दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਟਡੋਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ रोक लगाई जाए, यानी कि आउटडोर एक्टिविटीज़ जड़ियां ने वो बंद कीतियां जान। क्लासरूम के विच एक पासे बच्चे बैठे हुंदे ने, पर जदों आउटडोर एक्टिविटीज़ हुंदियां ने तां उस समय दे उत्ते बच्चियां दी सेहत जिहड़ी है वो होर खराब होने का खदशा लगातार बनिया रहिंदा है। स्कूली बच्चियां दे वल्लों दी जिक्र जिहड़ा है इस पटिशन दे विच कीता गया कि उन्हां नूं जिहड़ी आउटडोर एक्टिविटीज़ ने वो ना करवान दित्तियां जान सर्दियों के खास तौर के उत्ते, और इस समय के उत्ते जिथे ठंड भी है, थोड़ी थोड़ी धुंध भी है, और इसे दे विच पोल्यूशन भी जिहड़ा है वो वड्डे पद्धर के उत्ते विजिबिलिटी भी घटती है। प्रदूषण के मद्देनज़र ट्रायल या फिर टूरनामेंट्स जिहड़े ने वो ना करवाए जाण खेडां दे। तो दिल्ली तो मेरे सहयोगी शालू इस समय मेरे नाल लाइव जुड़े हुए हैं। शालू, की कुछ पूरी जानकारी बच्चों के वल्लों दी जो पटिशन दाखिल की गई है? बिल्कुल, देखिए दिल्ली की हवा इस कदर खराब हो चुकी है कि लगातार पिछले कई दिनों से ये देखा जा रहा है कि दिल्ली में जो प्रदूषण है, जो इसका एक्यूआई लेवल है, वो बेहद खराब श्रेणी में पहुंचा हुआ है, जिसको लेकर के हालांकि लोग हैं उनको काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। लगातार उनको मास्क लगाने के लिए कहा गया। डॉक्टर्स की राय माने तो डॉक्टर्स ने भी ये बेहद खराब श्रेणी में प्रदूषण जो है वो बताया, और उनका साफ तौर पर ये कहना है कि ये खास करके बच्चों और अस्थमा के मरीजों के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो रहा है। तो उसको लेकर के भी लगातार अब पेरेंट्स जो है वो बच्चों की छुट्टियों को लेकर के जो पिटीशन डाले, लेकिन हालांकि दिल्ली सरकार ने अभी तक ये तय नहीं किया है, अभी तक ये आश्वासन नहीं दिया गया है कि बच्चों की स्कूलों की जो छुट्टी है वो रहेगी या नहीं रहेगी। लेकिन अभी भी अगर देखा जाए तो दिल्ली में धुंध छाई हुई है, सफेद चादर जो है वो छाई हुई है। जो एक्यूआई लेवल है वो कहीं ना कहीं 400 के पार पहुंचा हुआ है, जो कि बहुत ही बेहद खराब श्रेणी में माना जाता है, और जिसको लेकर के लोग भी कहीं ना कहीं अब सांस लेने में परेशान हो रहे हैं, उनको जलन हो रही है आंखों में, और तमाम ऐसी जो दिक्कतें हैं वो अब दिल्ली के लोगों को झेलने को जो है वो मिल रही है। तो लगातार प्रदूषण की मात जो है वो लगातार दिल्ली में देखने को मिल रही है। बिल्कुल शालू, अगर आप बता पाएं कि दिल्ली में कौन सी जगह पर कितना एक्यूआई इस वक्त है? बिल्कुल, देखिए दिल्ली के ऐसे तमाम इलाके हैं जहां पर अगर बात करें आनंद विहार की तो वहां पर 400 है, आईटीओ की बात करें तो वहां पर 375 है, अशोक विहार की बात करें तो वहां पर भी 396 के तकरीबन पहुंचा हुआ है। तो तमाम ऐसे जो इलाके हैं दिल्ली के, वहां पर अलग अलग श्रेणी में जो है एक्यूआई लेवल पहुंचा हुआ है, लेकिन बात करें तो 300 के पार ही हर जगह पे एक्यूआई लेवल है, जो कि बेहद खराब श्रेणी में माना जाता है। और लोगों की बात करें तो कहीं ना कहीं देखिए बच्चे जो है, स्कूल अगर ओपन है तो स्कूल में बच्चे भी जाएंगे, अगर जो ऑफिस के लोग हैं वो ऑफिस भी जाएंगे, तो ऐसे में घर पे रुकना बहुत ही मुश्किल होता है। और लोग जो कहीं ना कहीं है उनको गले में जो जिस तरीके की तकलीफें हो रही है, अगर डॉक्टर्स की बात करें तो डॉक्टर्स ने भी जो सिम्टम्स है पोल्यूशन से वो भी कहीं ना कहीं बताए हैं कि लोगों के गले में जो दिक्कत हो रही है, सांस लेने में जो दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन हो रही है, हल्की हल्की खांसी जो है, या फिर हल्का हल्का जुकाम बना हुआ है, ये सारे सिम्टम्स जो है वो दिल्ली में बढ़ते हुए प्रदूषण के कारण ही लोगों में पाए जा रहे हैं। हालांकि जो मरीज है वो भी अस्पतालों में पहुंच रहे हैं, उनके में जो सिम्टम्स है वो भी पोल्यूशन के कारण ही देखे जा रहे हैं। अगर बात करें दिवाली के बाद से, तो डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि दिवाली के बाद से जो मरीजों की संख्या बढ़ी है वो कहीं ना कहीं पोल्यूशन के कारण से मरीजों की संख्या बढ़ी है। हालांकि इसको लेकर के सरकार ये कह रही है कि वो उनकी तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही है, लेकिन वो कोशिशें कहाँ है वो कहीं ना कहीं अभी दिखाई नहीं दे रही। हालांकि जो सड़कों पे पानी का छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन हवा जो है वो अभी भी खराब श्रेणी में, हवा की गुणवत्ता जो है वो हवा रुकी हुई है, हवा नहीं दिल्ली में चल रही है। सरकार ने प्रदूषण से लड़ने के लिए कृत्रिम वर्षा की भी बात की थी, लेकिन कृत्रिम वर्षा किन्हीं कारणों से फेल हो गई है, कृत्रिम वर्षा नहीं हो पाई है। उसको लेकर के भी तमाम सवाल जवाब जो है वो भी सामने आ रहे हैं कि अगर दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है तो उसको लेकर के और क्या प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि लोग जो है अभी भी खराब हवा में, जहर में जो है सांस ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये लोगों के लिए काफी नुकसानदायक है। जिस तरीके से सुबह लोग निकलते हैं बेहद खराब श्रेणी में जो एक्यूआई लेवल है वो रहता है, हालांकि शाम होते होते थोड़ा लेवल डाउन होता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो दिल्ली की प्रदूषण है, जो दिल्ली की हवा है, वो अभी भी खराब श्रेणी में बनी हुई है। बिल्कुल शालू, ये देखने के लिए कि मिला कि जो स्कूली बच्चे हैं उनकी तरफ से हाई कोर्ट का रुख किया गया है, और उनकी तरफ से हाई कोर्ट में पटिशन दाखिल की गई है कि आउटडोर एक्टिविटीज़ जो हैं वो ना करवाई जाएं सर्दियों में खासतौर के ऊपर। तो क्या दिल्ली हाई कोर्ट इसके ऊपर भी कोई विचार कर सकता है कि आप पहले भी ऐसे कोई निर्देश जो हैं वो दिए जा चुके हैं ताकि आउटडोर एक्टिविटीज़ ना हो?
देखिए बिल्कुल, अगर पहले की बात करें तो पहले जब पॉल्यूशन बढ़ता था दिल्ली में तो कहीं ना कहीं स्कूल जो छोटे बच्चे हैं या स्कूल की जो छुट्टियां हैं वो कर दी जाती थी, लेकिन इस बार ऐसा देखने को नहीं मिला है। तो तमाम ऐसे पेरेंट्स हैं जिन्होंने रुख किया है कोर्ट का। अब इसको लेकर के कोर्ट का क्या फैसला आता है, कोर्ट विचार जरूर करेगा कि जिस तरीके से पॉल्यूशन बढ़ रहा है वो बच्चों के लिए काफी खतरनाक है, जी जिसको लेकर के मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर डॉक्टर्स ने भी ये राय दे दी है कि जो पॉल्यूशन है, जो दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है, वो जी बच्चों के लिए खासकर बहुत ही खतरनाक साबित हो रहा है और अस्थमा के मरीजों के लिए बहुत ही जी खतरनाक जी साबित हो रहा है। तो जिसकी बिल्कुल ठीक है शाहरुख, धन्यवाद फिलहाल सारी जानकारी के लिए। तो इस समय देखना होएगा कि दिल्ली हाई कोर्ट के ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।